अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लेमन के फ़ायदे, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ लेमन, नींबू के क्या फ़ायदे होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो आज हम लोगों ने देखना है कि हेल्थ बेनिफिट्स जो है लेमन के वो क्या हैं। लेमन जो है वो बहुत सी डिशेस में यूज़ होता है, जैसे कि लेमन का अचार, काफ़ी डिशेस में इसको एज अ टेस्ट के लिए उसको ऐड किया जाता है। लेमन सोडास और बहुत ज़्यादा ऐसी डिशेस हैं लेमन से रिलेटेड जो कि आप बनाते हैं या जो आप यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे कि लेमन के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, लेमन में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दिन में एक नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़ के उसको पी लें निहार मुँह, तो वो बहुत अच्छा आपके बॉडी में काम करेगा। प्लस इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी आपको मिलेगा। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बहुत से जो है डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं और उन डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है और नींबू एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो विटामिन सी की कमी की वजह से एनीमिया भी हो जाता है और इससे खून की कमी भी हो जाती है, क्योंकि विटामिन सी जब तक नहीं होगा तो आपकी बॉडी में तब तक आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन सी इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं है तो आपको खून की कमी भी हो जाती है और होती है। तो जो नींबू है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है नींबू। तो हम देखेंगे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपके जो गम्स हैं वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। आपके दांतों के इर्द गिर्द जो आपके गम्स हैं वो ईजिली ब्लीड करते हैं और कैपिलरीज जो हैं वो आपकी स्किन के अंदर वो ब्रेक होती हैं एकदम से, और उससे जो है वो पिन पॉइंट हेमरेजेस जो हैं वो हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप पिक्चर में भी देखेंगे कि जो स्किन है उसके नीचे जो है वो पॉइंट हेमरेजेस जो हैं वो नज़र आते हैं विटामिन सी की कमी की वजह से। तो बेसिकली विटामिन सी का बहुत अहम किरदार है आपकी बॉडी में और विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है नींबू और सबसे सस्ता सोर्स है नींबू। विटामिन सी देखा जाए तो बहुत सी और डिशेस में भी, बहुत से और से फ्रूट्स में भी जो है विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि टमाटर में भी विटामिन सी की थोड़ी वैल्यू होती है और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो सोर्स है विटामिन सी का वो नींबू है, जो कि इजीली अवेलेबल है, हर एक के दस्तरस में है। और अगर वो आप इसको अपनी डाइट में रोज़ाना शामिल करना शुरू कर दें तो आपको विटामिन सी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ये रोज़ाना के 1 या 2 नींबू अगर आपकी डाइट में होंगे तो आपको विटामिन सी की कमी नहीं होने वाली। और विटामिन सी की कमी की वजह से मैंने आपको बताया है कि आपकी टीथ के इर्द गिर्द जो है गम्स वो ब्लीड करते हैं और कैपिलरीज जो आपकी स्किन के अंदर हैं वो एकदम से जो है वो ब्रेक करती हैं और उससे जो है पिन पॉइंट हेमरेजेस जो हैं वो हो जाते हैं। तो अगर आप एक डाइट पे हैं, इफ़ यू आर ऑन अ डाइट और विटामिन सी लैकिंग फॉर मोर देन अ मंथ, अगर आप एक ऐसी डाइट पे हैं विटामिन सी जिसमें नहीं है 1 से ज़्यादा महीने तक, अगर आप देखें, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये देखें ये पिन पॉइंट हेमरेजेस की जो है ये पिक्चर आ गई है कि पिन पॉइंट हेमरेजेस जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि विटामिन सी की कमी की वजह से आपको जो है इस तरह का पिन पॉइंट हेमरेजेस होते हैं। और विटामिन सी का देखें जैसे कि जो है ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है विटामिन सी। और विटामिन सी की मैं आपको बता रही थी कि अगर डेफिशिएंसी, अगर आप एक ऐसी डाइट में हैं जिसमें कि विटामिन सी नहीं है और वो यानी कि आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें विटामिन सी है और ऐसी डाइट आप लेते जा रहे हैं 1 महीने से ज़्यादा, तो आपको क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी के जो सिम्टम्स हुए हैं वो जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो स्कर्वी होता क्या है, स्कर्वी एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जो कि अक्सर जो कि होती है व्हेन यू हैव अ सीवियर लैक ऑफ विटामिन सी। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी जो है वो हो जाती है। और स्कर्वी जो है वो क्या करती है कि आपको जनरल वीकनेस हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, ब्लड गम डिजीज़ और स्किन हेमरेजेस जो है वो आपको हो जाते हैं। तो स्कर्वी जो है वो एक बीमारी है जो कि तब होती है जब कि विटामिन सी की आपके अंदर कमी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई होती है। और स्कर्वी से क्या होता है कि आपको जनरल वीकनेस होती है, एनीमिया हो जाता है, गम डिजीज़ हो जाता है और स्किन हेमरेजेस हो जाते हैं। तो उसके अलावा वह जो है क्या है, इन एडुकेट कोलेजन सिंथेसिस कॉजेज फर्दर
हेमरेजिंग, यानी कि इनएडिक्वेट कोलेजन सिंथेसिस, यानी कि जब कोलेजन प्रॉपर नहीं बनेगा तो उससे जो है वो फर्दर हेमरेजिंग होगी, ज़्यादा जो है वो हेमरेजिंग होना शुरू हो जाएगी। मसल इंक्लूडिंग द हार्ट मसल्स डीजनरेट, यानी कि मसल्स जो कि आपके जिसमें से के जो कि आपके हार्ट के मसल्स भी शामिल होते हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। डीजनरेट का मतलब है तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएंगे। रफ ब्राउन स्केली एंड ड्राई वोंट फेल टू हील बिकॉज स्कार टिश्यूज विल नॉट फॉर्म। वो कह रहा है कि स्किन जो है वो क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी, ब्राउन स्केली हो जाएगी, स्केली हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। और वोंड का मतलब होता है कि ज़ख़म। फेल टू हील, वो जो है वो सही तरह हील नहीं करेगा, यानी कि हील उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है, उसका जो बढ़ने का प्रोसेस है, उसका जो ठीक होने का प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्कार टिश्यूज़ जो है वो नहीं बनेंगे। तो देख लें कि विटामिन सी की कमी की वजह से कितने ज़्यादा नुकसानात बॉडी जो है वो उठा रही है। और सिर्फ एक दिन के 2 लीमू अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपको ये विटामिन सी की जो अमाउंट है वो प्रॉपर मिलती जाएगी और उससे ये आपको सारे मसले मसाइल नहीं होंगे। बोन रिबिल्डिंग फॉल्टर्स, जो बोन की जो रिबिल्डिंग है वो जो है वो फॉल्टर हो जाती है। फॉल्ट एंड द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स बिकम सॉफ्टेंड। तो बोन रिबिल्डिंग फॉल्टर हो जाती है और जो द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल फॉर्म्ड हो जाते हैं एंड पेनफुल हो जाते हैं और उससे जो है वो फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। द टीथ बिकम लूज, जो टीथ हैं आपके वो लूज हो जाते हैं एज द कार्टिलेज अराउंड देम वीकन्स, जैसे कि इसके जो इर्द गिर्द जो उसके इर्द गिर्द का कार्टिलेज है वो वीक हो जाता है। क्योंकि उसके इर्द गिर्द का कार्टिलेज वीक हो जाता है इस वजह से जो दांत हैं वो लूज हो जाते हैं। और एनीमिया और इन्फेक्शंस जो हैं वो कॉमन है कि ये जो 2 चीज़ें हैं, एनीमिया और इन्फेक्शंस, ये कॉमन है विटामिन सी की कमी में। तो जो है विटामिन सी का मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या जो है ये हड्डियों में, ये जो है दांतों में, ये गम्स में, ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन सी। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ते हैं। अब जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो क्या है कि डायरिया हो जाता है। अगर विटामिन सी आप ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको डायरिया हो जाएगा और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, यानी कि आपको नोज़िया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और दूसरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस जो है वो हो जाएगी। यानी कि बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर विटामिन सी की ज़्यादती होगी तो उससे जो है वो आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस या डिस्टर्बेंस हो जाएगी, जिसमें कि नोज़िया है, डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, तो या डायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंड अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस ड्यू टू द ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ अनएब्जॉर्ब विटामिन सी इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बेसिकली यही है कि इसमें जो है वो आपको डायरिया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस जो है वो हो जाता है। और मैंने आपको बता दी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है वो डिस्ट्रेस में नोज़िया, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि जो है विटामिन सी की टॉक्सिसिटी से क्या क्या नुकसान जो हैं वो हो सकते हैं। और विटामिन सी की टॉक्सिसिटी मींस विटामिन सी की ज़्यादती। लेकिन विटामिन सी की ज़्यादती इतनी मोस्टली लोगों में नहीं होती, क्योंकि जो विटामिन सी है कोई इतना ज़्यादा जो है वो अपनी डाइट में नहीं लेता। मोस्टली जो है वो कम विटामिन सी ही अपनी डाइट में ले रहे होते हैं। और विटामिन सी की कमी की वजह से क्या क्या नुकसानात हो जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि विटामिन सी की कमी की वजह से क्या क्या नुकसानात हमारी बॉडी में जो है वो होते हैं। तो एक दिन का जो अगर आप लीमू है वो 2 लीमू या 1 या 2 लीमू अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर ले एक दिन का, तो आपको ना अनीमिया होगा, ना आपके ब्लीडिंग गम्स होंगे, ना आपको हेमरेजेस होंगे, ना आपको इन्फेक्शंस होंगे, न और आपकी जो है स्किन अच्छी रहेगी, जो है आपके जो मसल्स हैं वो डीजनरेट नहीं होंगे, आपकी स्किन स्केली नहीं होगी, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर आप अपनी डाइट में एक दिन में 1 या 2 लीमू को ले आएँ। तो लीमू के मैंने अब आज आपको फ़ायदे तो आज आपको मैंने जो है लेमन के हेल्थ बेनिफिट्स बताएं कि लेमन जो है वो आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लेमन है उसको आपने अपनी डाइट में ज़रूर लेके आना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है
जिसमें कि मैंने जो बताया हुआ है कि खून की कमी का क्या इलाज है, तो उसमें भी मैंने ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि विटामिन सी को अपनी डाइट में लेके आएँ, क्योंकि अगर विटामिन सी अगर आपकी डाइट में नहीं होगा तो आपकी जो बॉडी में आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन सी जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आपकी स्किन, आप जितना भी गोश्त खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं, लेकिन आपकी स्किन में आपकी जो बॉडी है उसमें विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं अगर हो रहा, अगर आपकी डाइट में विटामिन सी नहीं है, तो जो आपके जो बॉडी का आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अपनी बॉडी में जो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी आपको ज़रूर अपनी डाइट में लेना है। तो ये मेरी प्रॉपर एक वीडियो है जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि खून की कमी का क्या इलाज है, जो कि मैं आज जो है वो इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, वो भी आप लोगों ने ज़रूर सुनना है। तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि आयरन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए जो है वो विटामिन सी जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कैल्शियम है ना, कैल्शियम अगर आप खाई जा रहे हैं, ले रहे हैं अपनी डाइट में, और विटामिन डी नहीं ले रहे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसी तरह अगर आप अपनी डाइट में आयरन ले ही रहे हैं, गोश्त वाली चीज़ें खा रहे हैं और विटामिन सी नहीं ले रहे, तो आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगी, और इसी वजह से खून की कमी जो है वो एनीमिया जो है वो हो जाता है। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हम वो यही समझते हैं कि हम लोगों ने गोश्त ले लिया अच्छी अमाउंट में, हम आयरन ले लें, लेकिन हमारी जो एनीमिया है वो जा क्यों नहीं रहा, वो इस वजह से नहीं जा रहा होता है क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी में नहीं होता। और विटामिन सी का लोगों को पता ही नहीं है कि किन चीज़ों में होता है। तो विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होता है, और उसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो लीमू है, क्योंकि लीमू जो है वो सबकी दस्तरस में है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि फ्रूट्स कुछ ऐसे हैं जो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी होते हैं कभी नहीं होते। तो लीमू ऐसा है जो थ्रू आउट द सीज़न आपको मिलेगा, और वो सबकी जो है वो अप्रोच में, रीच में है। तो वो लीमू जो है वो आपने एक गोश्त वाला जो सालन बना हुआ है उसके ऊपर लीमू निचोड़ेंगे, तो उससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा और आयरन भी मिलेगा, और तब जाके फिर आपको जो है वो आयरन इस तरह आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, और फिर आपको खून की कमी नहीं होगी। और विटामिन सी जो है उसके और क्या क्या नुकसानात हो जाते हैं अगर वो कम है आपकी डाइट में, तो क्या क्या नुकसानात बॉडी बर्दाश्त करती है विटामिन सी की कमी की वजह से, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और इसका जो बेहतरीन हल है वो है लीमू। दूसरे सिट्रस फ्रूट्स भी हैं जिसमें कि विटामिन सी होता है, लेकिन लीमू जो है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि वो हर एक की रीच में होता है। तो एक दिन के अगर आप 2 लीमू इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डाइट में, तो आपको जो है विटामिन सी की कमी नहीं होने वाली। तो आपको देख लें कि विटामिन सी की टॉक्सिसिटी जो है वो नहीं होती मोस्टली, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो इतना विटामिन सी नहीं लेते। और वैसे अगर टॉक्सिसिटी हो भी जाए, अगर विटामिन सी बहुत ज़्यादा अगर आप ले भी लें तो उससे क्या नुकसानात होते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मोस्टली लोगों में टॉक्सिसिटी जो है वो नहीं होती, क्योंकि जो है वो इतना ज़्यादा विटामिन सी कोई भी नहीं इतना मोस्टली लेता। तो विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए, और विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी डेफिशिएंसी से क्या नुकसानात हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अपनी डाइट में एक दिन में जो है वो 2 लीमू को ज़रूर शामिल करें, ताकि आपको जो है वो अच्छे फ़ायदे जो हैं आपकी स्किन पे, आपकी हेल्थ पे जो है वो पड़ें। तो मैंने आपको जो है वो आज बताया है कि विटामिन सी लीमू में होता है, और विटामिन सी हमारे जिस्म के लिए, हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा किन चीज़ों पे होना चाहिए ये अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी क्यूरीज हैं अगर आपके माइंड में, तो वो आप मुझे कमेंट की फॉर्म में बताएं, ताकि मैं उन पे अमल करके ज़्यादा बेहतरी कर सकूँ।